स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अर्न व्हाइल लर्न स्कीम 2022 के बारे में। तो इस वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आए। उसके साथ साथ वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स पास एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अर्न व्हाइल लर्न स्कीम के बारे में। तो स्कीम के अंतर्गत BHU की तरफ से हर साल जो है कि हज़ारों छात्र छात्राओं को जो है रोजगार दिया जाता है, जिसमें वो पढ़ाई साथ साथ जो है कमाई भी कर सकते हैं। BHU की तरफ से हर साल ये फॉर्म निकाला जाता है और इस बार भी जो है कि ये फॉर्म निकाला गया था। कोविड की सिचुएशन में 1 या 2 साल ये फॉर्म जो है कि नहीं निकाले गए थे, लेकिन इस बार फिर से जो है कि फॉर्म रिलीज किया गया है। इस फॉर्म को आपको भरना होगा और इसमें आपका इंटरव्यू होगा और आपके इनकम के बिहाफ पे और आपके पर्सनल एबिलिटी के बिहाफ पे आपको जो है कि शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और ये जो स्कीम है वो BHU मेन कैंपस के स्टूडेंट्स को ही मिलती है, एफिलिएटेड कॉलेज में ये स्कीम लागू नहीं होती है। तो जिनका भी एडमिशन BHU फैकल्टी, BHU डिपार्टमेंट या फिर MMB में हुआ है, उनको इस स्कीम का फ़ायदा जो है मिलता है। चलिए प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट है वो 1 मार्च से 8 मार्च रखा गया, यानी कि आज 5 मार्च है, आपके पास अभी 4 दिन का समय है। तो आप जो है कि 8 तारीख के पहले अगर आप इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के, तो आप जो है कि अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी या फिर MMB में जो भी आपका ऑफिस है वहाँ से आप इस फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करेंगे। इस फॉर्म को फिल करने के साथ साथ कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है कि स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, आपका जो ID कार्ड बना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपने जो लास्ट टाइम परीक्षा पास की होगी, अगर आप UG फर्स्ट ईयर या फिर PG फर्स्ट ईयर में हैं, तो UG फर्स्ट ईयर में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो इसका मतलब कि आपने 12th पास किया है, तो आप जो है कि उसका मार्कशीट लगाएंगे। अगर आप LLB कर रहे हैं तो आपका जो पिछला UG रहा होगा उसका जो है कि फाइनल ईयर का मार्कशीट लगाएंगे। अगर आप PG फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो आप UG थर्ड ईयर का जो है कि मार्कशीट लगाएंगे। अगर सेकेंड ईयर में हैं तो आप जो है कि PG फर्स्ट ईयर या फिर UG सेकेंड ईयर में है तो UG फर्स्ट ईयर का जो है कि मार्कशीट आप लगाएंगे। उसके साथ साथ आप सभी के पास जो है कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आप जो है सबमिट करेंगे। उसके साथ साथ राशन कार्ड और उसके साथ साथ अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रखा है तो उसका भी जो है सर्टिफिकेट लगाएंगे, ताकि BHU के अंदर में जहाँ पर कंप्यूटर पर काम किया जाता है वहाँ पर जो है कि आपको काम दिया जाए। उसके साथ साथ आपको अपने साथ जो है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 जो है कि वो लगाकर सबमिट करनी है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है और आप ये फॉर्म जो है कि अपने ऑफिस से ले सकते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म को आप वहीं पे सबमिट कर दी जाएंगे। उसके बाद एक नोटिस निकाली जाएगी कि किस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इस इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरव्यू में आपसे जो है कि बेसिकली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जो है कि आपसे पूछा जाएगा। और आपके सभी की जानकारी बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत वही बच्चे लाभान्वित होते हैं जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, यानी कि वीकर सेक्शन के लिए ये योजना लाई गई है। तो योजना के अंतर्गत आपका जो है कि साक्षात्कार किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे और इसकी जो नोटिस है वो छात्र कल्याण केंद्र के ऑफिस जो है कि लगाई जाएगी। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फैकल्टी से जो है कि स्टूडेंट्स आते हैं। तो मान चलिए कि अगर आपका BCom एडमिशन हुआ है तो आपके जो है कि ईयर से, अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो समझ लीजिए कि उसमें से 8-10 बच्चे और ऐसे 8 फैकल्टी में ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं उस तरीके से जो है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है कि शॉर्ट लिस्ट होते हैं। 8 फैकल्टी में ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आपको जो है कि 2 महीने का काम दिया जाएगा। वो काम आपको जो है कि चाहे आप सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में ले लीजिए या फिर कंप्यूटर सेंटर में ले लीजिए या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी में ले लीजिए, साइबर लाइब्रेरी में ले लीजिए या फिर अपने डिपार्टमेंट ले लीजिए, अपने फैकल्टी में ले लीजिए, कहीं पर भी जो है कि आप जो है कि काम ले सकते हैं। आपको जो है कि वहाँ पर काम करने के लिए भेजा जाएगा और उसमें कुछ खास नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करना होता है, जिसमें कि 2 घंटे आपसे काम कराया जाएगा और उस 2 घंटे का मेरे हिसाब से 150 या 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। यानी कुल जो है कि आप जो है कि लगभग 5 से 7 या 8 हज़ार रुपये जो है कि इसके अंतर्गत जो है कमा सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस, उम्मीद है आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको टाइम मिलते रिप्लाई करूँगा।